नमस्कार। एक 65 वर्षीय महिला की कुंडली 4 जून 1956 को सुबह 7:45 पर आपका जन्म हुआ है। आइए देखते हैं कुंडली में आने वाली दशाएं इनके लिए कैसी हैं। कोई हेल्थ इश्यूज तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्या देने वाले हैं दशाएं आने वाले समय में इनको फल। कुंडली मिथुन लग्न और मीन राशि की है। मिथुन लगन उदय हो रहा है, लगन के स्वामी बुध हैं। वहीं दूसरी तरफ मीन राशि चंद्रमा बैठे हुए हैं मीन राशि में, लगन के स्वामी बृहस्पति हैं। इससे पिछली हॉरोस्कोप देखी थी, उसमें भी सूर्य केतु का द्वादश भाव में योग था। एक ये हॉरोस्कोप है, इसमें भी द्वादश भाव में सूर्य केतु का योग है। जब घर परिवार के लोग जिनका आपस में ब्लड रिलेशन हो और उनकी कुंडली में इस प्रकार के योग 6, 8, 12 में सूर्य केतु के योग मिले तो इसको हम ग्रहण दोष कहते हैं। इसके लिए अवश्य ही आप किसी सुयोग्य पंडित से मिलकर उस ग्रहण दोष की पूजा करा लीजिए। नहीं तो यह ग्रहण दोष अभी और आगे भविष्य में चलते चलते एक पितृदोष के रूप में भी हो सकता है, क्योंकि सूर्य को शास्त्र में पिता और पितरों का कारक कहा गया। उनका भी लग्नेश 12वें घर में था सूर्य केतु के साथ। आपका भी लग्नेश जो बुध है वो भी 12वें घर में बैठा हुआ है। इसका मतलब हॉरोस्कोप में लगभग सेम सी सिचुएशंस दिखाई दे रही हैं। ये एक अच्छी बात नहीं है। मुझे जानकारी नहीं है कि ये जो है आपस में इनके क्या रिलेशन है। अगर रिलेशन है, अगर ये माँ बेटी हैं तो आप अवश्य इस ग्रहण दोष की पूजा करा लेना, और नहीं है तो इग्नोर कीजिएगा। लगन का स्वामी बुध अपने आप में एक अच्छी सोच, विचार, दार्शनिक स्थिति को देने वाला, विचारों के अंदर आवागमन देने वाला ये लगन होता है। अच्छी सुदबुद्धि होती है और लग्नेश या राशि परिवर्तन योग में है। 3 लगन और 12वें घर जब आपस में राशि परिवर्तन योग में हो जाएं तो इसके रिजल्ट के कारण क्या होता है, लगन 12वें में गया, 12वां लगन में आ गया। यानी व्यक्ति के जीवन में अवश्य ही टूर ट्रैवलिंग यात्राएं लगी रहेंगी। उसको किसी न किसी स्थान परिवर्तन का भी जीवन में योग बनता रहता है। जब जब बुध और शुक्र से संबंधित दशाएं आएंगी तब तब लाइफ में चेंजेस भी आएंगे। ये कॉम्बिनेशन हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि आपका बुध यहाँ 12वें घर में है और आपका बुध नवांश में भी 12वें घर में वक्री होके बैठा है। वक्री ग्रह की दशा जीवन में आए तो हेल्थ इश्यूज अवश्य होते हैं, अगर उसका कनेक्शन 6, 8, 12 से हो जाता है तो। अब दूसरे लिहाज से देखें, पंचमेश लगन में है, शुक्र लगन में है, व्यक्ति बुद्धिमान है, व्यक्ति की कैचिंग पावर अच्छी है, व्यक्ति को संतान सुख मिलेगा, उसकी संतान जीवन में उसको सहयोग करेगी, क्योंकि सप्तांश कुंडली में शुक्र लाभ भाव में बैठे हैं। तो ये एक अच्छा योग है जो आपके हॉरोस्कोप से दिखाई देता है, जिसमें आपने ये बताया है, विल आई स्टे विद माई सन इन रेस्ट ऑफ माई लाइफ। हाँ, आपकी संतान आपके लिए सहयोगी रहेगी और आप उनके साथ रहेंगे। लेकिन अब कुंडली में बहुत सारी चीजें ऐसी दिखाई दे रही हैं जिनके बारे में मैं अब आपको सचेत करने वाला हूं। तो लगन में बैठे हुए ग्रह का राशि परिवर्तन है, पंचमेश शुक्र की स्थिति अच्छी है, लग्नेश और चतुर्थेश द्वादश में बैठे हुए हैं। ये हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है, घर के सुख के लिए भी ठीक नहीं है। घर के सुख से मेरा मतलब होता है, एक तो व्यक्ति अपने बल पर घर बनाने की अगर बात करें तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात यह है, जीवन में उसके परिवर्तन होते रहते हैं, कभी किसी स्थान पर कभी किसी स्थान पर, जिसके कारण वो एक जगह लंबे समय तक स्थायी होकर नहीं रह पाता। हो सकता है अपने काम की वजह से, हो सकता है पति की नौकरी वजह से, हो सकता है आने वाले भविष्य में संतान की वजह से आपको परिवर्तन करने पड़े। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये उस लिहाज से कोई बहुत अच्छा मैं इस कॉम्बिनेशंस को नहीं मान रहा हूं, क्योंकि ये तीनों ही प्लैनेट ऐसे हैं जो एक अच्छे भाव में ना होकर आपको हेल्थ इश्यूज अवश्य देंगे। शनि राहु का योग भी इसी तरफ इंडिकेशन करता है। शनि राहु, शनि कौन है, 8वें और 9वें घर का मालिक, बैठा कहाँ है, राहु के साथ। हिम्मत साहस के लिए तो अच्छा है, लेकिन हेल्थ इश्यूज के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि शनि अपने आप में एक स्वास्थ्य को खराब करने वाला ग्रह है, क्योंकि ये 6ठे घर में बैठा है
अष्टमेश होके बैठा है, उस लिहाज से ये दशा ठीक नहीं है, राहु भी उसके साथ में है। लेकिन दूसरा फिर एक और एक्सचेंज योग इस हॉरोस्कोप में कि शनि मंगल आपस में राशि परिवर्तन कर रहे हैं। जब शनि और मंगल आपस में राशि परिवर्तन करें और ये छठे और नौवें घर से संबंध बनाए, व्यक्ति अपने भाग्य को बनाने के लिए बहुत अधिक संघर्ष करता है। उसके जीवन का बहुत बड़ा समय एक संघर्षों में निकल जाता है। कभी अपने लिए संघर्ष, कभी फैमिली के लिए संघर्ष, कभी परिवार के लिए संघर्ष, कभी बच्चों के लिए संघर्ष, कभी कार्य क्षेत्र के लिए संघर्ष। सभी जगह लगातार कुछ ना कुछ संघर्ष चलता रहता है। और जब ये संघर्ष चलता रहता है तो ये 6th हाउस से कनेक्शन भी बनाता है, यहाँ शनि और मंगल। इसका मतलब है ये आपको हेल्थ इश्यूज भी अवश्य देगा। चंद्रमा दूसरे घर का मालिक होकर दशम में, घर से परिवार से आपको संपन्नता है, परिवार के लोगों से आपको सहयोग मिलता है। आप चाहें तो कुछ वर्क करके भी अपने जीवन यापन कर सकती हैं, क्योंकि आपका जो बृहस्पति है वो दशम भाव का मालिक होकर तीसरे घर में है। दशमेश तीसरे में हो, व्यक्ति किसी न किसी कार्यों में दक्ष होता है। उसको कोई ना कोई प्रतिभा ऐसी आती है जिससे वो और लोगों से अलग है। चाहे वो कुछ बनाना हो, चाहे कुछ पकाना हो, चाहे कुछ बुनना हो, चाहे घर से संबंधित काम हो, या कुछ भी ऐसा हो, उसमें ऐसे कार्य क्षेत्र में व्यक्ति दक्ष हो जाते हैं। तीसरे घर का व्यक्ति अच्छा सलाहकार हो सकता है। तीसरे घर का बृहस्पति दूसरे को अच्छी सलाह दे सकता है, उसकी सलाह से लोग लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बृहस्पति जब तीसरे घर के अंदर हो तो यह शिक्षा के कार्यों के लिए अच्छा है। कभी टीचिंग करने का मन करे या किया हो भविष्य में, कभी पीछे भूतकाल में आपने कोई पढ़ाई से संबंधित कार्य किया हो, कुछ ज्ञान प्रचार प्रसार का काम किया हो, तो उस लिहाज से ये अच्छा है, क्योंकि तीसरा बृहस्पति अच्छा होता है। बृहस्पति यहाँ तीसरे घर में बैठ के सप्तम भाव को वापस देखते हैं, जो पति से सहयोग दिलाने का योग कहलाता है। यह अच्छा है, शादी भी कराएगा, सहयोग भी दिलाएगा। ये बृहस्पति नवांश में भी लगन में बैठा हुआ है, यानी लगन कुंडली के साथ साथ वर्ग कुंडलियों में ग्रहों की पोजीशन ठीक हुई है। शनि भी अच्छे हुए, चंद्र मंगल का योग भी बना, सूर्य भी ठीक हुआ, बृहस्पति भी ठीक है, शुक्र भी ठीक है। जब लगन कुंडली के अलावा वर्ग कुंडलियों में प्लेनेट की पोजीशन अच्छी होती है तो बहुत बार देखा गया है, अगर व्यक्ति कार्य क्षेत्र में हो तो वो शुरुआत भले ही कम से करे, लेकिन जीवन में आगे बढ़ता चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है। क्योंकि मुझे अभी जानकारी नहीं है कि आप जीवन में क्या करते हैं क्या नहीं, लेकिन अगर ऐसे लोगों को मौका मिले तो ये कार्य क्षेत्र भी कर सकते हैं, और अगर सही समय पर तैयारी करते तो हो सकता है सरकारी नौकरी भी आपने कोई ली हो, क्योंकि कुंडली में वर्ग कुंडलियों में ग्रह अच्छे हुए हैं। वर्तमान में मंगल की महादशा आपको चल रही है। 6th लॉर्ड मंगल शनि से एक्सचेंज है। व्यक्ति के साहस में अभी भी कोई कमी नहीं है, व्यक्ति अभी भी दृढ़ निश्चयी है, साहसी है, मेहनत करने वाला है, लेकिन अब शरीर के अंदर कुछ ना कुछ डिजीज रोग प्रवेश कर चुका है, क्योंकि वो शनि से परिवर्तन करता है। हो सकता है कोई जॉइंट्स पेन से संबंधित समस्या आपको परेशान कर रही हो, तो वो कॉम्बिनेशन आपके मंगल से दिखा। ये मंगल तीसरे घर और द्वादश भाव से संबंध बनाता है, जो कि टूर ट्रैवलिंग यात्रा करा सकता है, स्थान परिवर्तन अपनी दशा में करा सकता है। अभी मंगल में शुक्र चल रही है, अक्टूबर 20 से दिसंबर 21। हो सकता है आपने इस दौरान भी कोई ना कोई ट्रैवलिंग की हो, कोई यात्रा की हो, या कोई परिवर्तन किया हो। शुक्र वक्री है तो फिर से एक इंडिकेशन, हेल्थ का ध्यान रखो। जिस दिन नवंबर 22 निकल जाएगा जीवन से, उस दिन राहु की दशा आपको शुरू हो जाएगी। राहु 6th हाउस में शनि के साथ हैं और 12वें घर में सूर्य केतु बुध हैं। बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि 2022 के बाद आपके स्वास्थ्य की स्थितियां कुछ बिगड़ने की तरफ चलती चली जाएंगी। इनका आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज़ है तो उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि अभी आप देखिएगा 6 दिसंबर 21 से 13 अप्रैल 22 मंगल में सूर्य की दशा होगी। ये सूर्य वही है जो द्वादश भाव में केतु के साथ है। ये सूर्य हेल्थ इश्यूज भी देगा, वहीं ये सूर्य स्थान परिवर्तन भी कराएगा। लेकिन लाइफ में आपको अभी भी और आगे भी लगातार जितनी भी दशाएं आ रही हैं वो किसी न किसी प्रकार के परिवर्तन, स्थान परिवर्तन का योग दिखा रही हैं और हेल्थ इश्यूज दिखा रही हैं। दो चीज़ तो क्लियर मुझे निकल के आ रही हैं। हो सकता है संतान के पास रहने चली जाएं या संतान आपको कहीं ले जाए, लेकिन स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा।
तो जनरल प्रेडिक्शन के बारे में आपने कहा, वो मैंने आपको प्लैनेट्स की पोजीशन बताई। आने वाला समय कैसा है, देखिए उम्र 65 वर्ष हो चुकी है, स्वास्थ्य के प्रति चिंता बहुत ज़्यादा झलक नज़र आ रही है। उपाय बता दूंगा, कर लेंगे तो कुछ फ़ायदा मिल जाएगा। विल देयर बी एनी टेंशन वरी फ्रॉम चिल्ड्रन, संतान से कोई टेंशन की स्थितियां नहीं है आपकी कुंडली में, वो चिंता ना करें, संतान आपको सहयोग करेगी। विल आई स्टे विद माई सन, हाँ बिल्कुल रहेंगे। एनी हेल्थ इश्यूज, बिल्कुल हेल्थ इश्यूज हैं, अभी भी शरीर के अंदर कुछ ना कुछ रोग है, या तो नज़र नहीं आ रहा है या नज़र आ रहा है तो उसकी दवाई चल रही है, लेकिन दिख तो ज़रूर है, लेकिन आगे वो रोग बढ़ सकता है, बीमारियां परेशान कर सकती हैं। अपनी दिनचर्या, अपनी डाइट, अपना योगा, प्राणायाम, घूमना फिरना, इन सबको बहुत ज़्यादा प्रबल कर दीजिए आप। विल आई सेटल अब्रॉड, हाँ चल रही हैं दशाएं अभी भी, और आगे राहु की भी दशा है, और बार बार स्थान परिवर्तन के योग भी बता रहा हूं मैं, तो निश्चित ऐसा हो सकता है कि आप आने वाले समय में विदेश में सेटल हो जाएं। लग्नेश द्वादश में पहुंच रहा है, यही अपने आप में एक बहुत बड़ा योग होता है कि जीवन में कभी ना कहीं व्यक्ति अपने नेटल प्लेस के छोड़कर जाता बाहर जरूर है, क्योंकि ये चतुर्थेश भी है, सुख स्थान, घर के स्थान का मालिक भी है। तो ये था आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस। दो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, पहला बजरंग बाण का पाठ करना, दूसरा आप करें नारायण कवच। नारायण कवच कीजिए या दुर्गा सप्तशती में से देवी कवच कीजिए, कोई भी कीजिए, गूगल पे से आपको दोनों मिल जाएंगे, जो आपको ठीक लगे वो कीजिए। तो बजरंग बाण के साथ नारायण कवच या देवी कवच का पाठ आपको करना है, उससे आपको रिलीफ मिलेगा, उससे आपको लाभ मिलेगा। तो ये सारी चीजें करनी होंगी, बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। देखिए अब आपकी हॉरोस्कोप एक स्वास्थ्य के लिए निर्बल होने की तरफ चलती चली जा रही है। मीन राशि है आपकी, अप्रैल 2022 से 7.5 भी आपको शुरू हो जाएगी, चंद्रमा से 12वां शनि भी आपको आ जाएगा, तो वो सारी चीज़ें एक साथ आएंगी तो हेल्थ को प्रॉब्लम तो अवश्य देने वाली हैं, तो उनका ध्यान रखिएगा। क्योंकि जब व्यक्ति अपना ध्यान रखता है, परहेज करता है, पूजा प्राणायाम सब कुछ करता है, तो वो गंभीर से गंभीर बीमारियों को भी परास्त कर लेता है। तो ये था आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस, सवालों के जवाब, उपाय। अगर आप उपाय लगातार करेंगे तो देखिएगा आप अपने जीवन में एक कवच की तरह महसूस करेंगे कि हाँ मुझे किसी कवच ने रक्षा के लिए दिया हुआ है और उससे मैं सुरक्षित हूँ। नमस्कार।